तेजस्वी यादव ने कहा बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन। उपराष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त विकल्प। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा बी सुदर्शन रेड्डी जी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हमारे सभी सांसदों का समर्थन मिलेगा। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वह संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को और बेहतर ढंग से चलाएंगे। वर्तमान समय की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाए जो संविधान की रक्षा कर सके और सबको साथ लेकर काम कर सके। आश्चर्य की बात यह है कि ये चुनाव क्यों कराया जा रहा है। अचानक एक ट्वीट के माध्यम से हमें धनखड़ जी की खराब तबीयत के बारे में पता चला। सच्चाई केवल 3 लोगों को पता है, 2 गुजरात से और एक धनखड़ साहब को। देश जानना चाहता है कि धनखड़ साहब कहां हैं, क्या उन्हें नजरबंद किया गया है। बी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे हैं। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने मुझको बताया कि लोहिया जी के अनुयायी भी है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब है और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इन पर विश्वास है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं ये तो 3 ही लोग जानते हैं। 2 लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करने पे आतुर है और एक धनखड़ साहब ही जानते हैं। आखिर है कहां? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा हो। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है। ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति है ही बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? क्या उनको जबरन कैद तो नहीं करा दिया गया कि सामने मत आई? अरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और कोई पब्लिक से, जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना ही हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा। ये 2 लोग जो बैठे हैं गुजरात के, जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था हो, सब पर जो है कब्जा कर लिया गया है। अब लोकतंत्र खत्म करके ये लोग राजतंत्र ला रहे।
ऐसा काम तो राजा ही लोग करते हैं। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से, चाहे मीडिया में तो कहना ही क्या, मीडिया में तो पहले से कब्जा हो गया, तो चाचे हमारे बोलते थे। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा के वोट की चोरी करा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो पूरा सिस्टम जो है हाईजैक हो गया है, और उस दौर में हम सब लोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आ रहे हैं, और लोगों को विश्वास है, आशा है, और ऐसे योग्य व्यक्ति को लाया जा रहा है जो लोकतंत्र को जिंदा करने का काम करेगा, संविधान को बचाने का। तो आप सब लोग यहां आए, मीडिया के साथी, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, और विशेष तौर पे सुदर्शन साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस दौर में आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो नामांकन किया है, आज हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।